नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार जीनियस अप्रोच में। तो कल हमने बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में बातें की थी। तो चलिए आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के विविध मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए परिभाषाओं के बारे में प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विलियम वुडवर्थ जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन बताऊंगा जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक्चुअली में हुआ ये है कि विलियम वुडवर्थ साहब ने एक कथन कहा है मनोविज्ञान के विकास क्रम को लेकर। किसको? मनोविज्ञान के विकास क्रम को लेकर विलियम वुडवर्थ जी ने एक कथन कहा है जिसको आप ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं विलियम वुडवर्थ जी ने कहा है कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा। आत्मा का त्याग किया, मन को छोड़ा, फिर चेतना खोई, फिर अपनी चेतना खोई। अब व्यवहार की विधि अपनाता है। किसकी विधि अपनाता है? व्यवहार की विधि अपनाता है। तो किसका कथन है? विलियम वुडवर्थ जी का। नोट करिएगा आप लोग। चलिए मेरे साथ नोट करिए। विलियम वुडवर्थ कथन है उनका। क्या कहते हैं? मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया। किसका त्याग किया जी? आत्मा का त्याग किया। आत्मा का त्याग किया। आत्मा का त्याग किया, है ना। फिर मन को छोड़ा। फिर मन को छोड़ा। मन को छोड़ा, फिर अपनी चेतना खोई। फिर अपनी चेतना खोई। अब किसकी विधि अपनाता है? व्यवहार की विधि अपनाता है। व्यवहार की विधि अपनाता है। कौन भाई? अरे मनोविज्ञान। ये कथन किसका है? ये कथन है अपने विलियम वुडवर्थ जी का। विलियम वुडवर्थ कौन है पता है? अरे व्यवहारवादी हैं। इन्होंने जेबी वॉटसन जी का जो व्यवहारवाद था ना, उनमें इन्होंने समर्थन किया था विलियम वुडवर्थ जी ने। तो आत्मा का त्याग किया, फिर मन को छोड़ा, फिर अपनी चेतना खोई। अब किसकी विधि अपना रहा है? व्यवहार की विधि अपना रहा है। कौन? अरे भाई मनोविज्ञान। तो वर्तमान में मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। किसने दिया? जेबी वॉटसन जी ने। क्लियर है जी। अगर मेरे चैनल में यदि आप नए हो ना तो मेरे पुराने वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि अचानक से समझ में नहीं आएगा, है ना। पुराने वीडियोस देखिए, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। ये करीब 15-16 नंबर लेक्चर है किसका? सीडीपी का। एक बार देखेंगे ना सारी चीजें समझ में आएगी। तो चलिए ये कथन हो गया। अब परिभाषा देख लीजिए। सबसे पहली परिभाषा देखेंगे हम किसकी? जेबी वॉटसन के द्वारा। जेबी वॉटसन ने क्या कहा है परिभाषा को लेके? देखिएगा। जेबी वॉटसन, जॉन रॉडस वॉटसन, पता है ना आपको? कल ही पढ़ाया था मैंने मनोविज्ञान के इतिहास के ऊपर। मैंने कल बताया, चर्चा किए थे ना अपन लोग। तो जॉन रॉडस वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है, आपको पता है ना। हाँ जी। तो देखिए जॉन वॉटसन जी व्यवहार की परिभाषा देते हैं। क्या कहते हैं जॉन वॉटसन जी? कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का, ध्यान से सुनिएगा, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित और धनात्मक विज्ञान है। कितनी प्यारी परिभाषा है। अरे भाई जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद दिया तो सिंपल है, व्यवहार शब्द की बात करेंगे ना, है ना। तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित और धनात्मक विज्ञान है। आ रहा है समझ में? चलिए मेरे साथ नोट करिए। मनोविज्ञान व्यवहार का, किसका? व्यवहार का शुद्ध, निश्चित और धनात्मक विज्ञान है। शुद्ध, निश्चित और धनात्मक क्या है? विज्ञान है। क्या? मनोविज्ञान। किसके अनुसार? अरे भाई जॉन रॉडस वॉटसन के अनुसार। आगे समझ में? चलिए कैसे याद रखोगे इसको? अरे भाई वॉटसन का वह आ रहा है, इसमें ही वह आ रहा है, सिंपल है ना। तो आप इसका याद रख सकते हो। यहाँ भी शुद्ध में ही वह आ रहा है, देखो, है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हो। फिर ऐसे भी याद रख लो कि जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद दिया तो व्यवहार शब्द हो गया। क्लियर? ठीक है ना। चलिए सॉरी इसके बाद बात करते हैं दूसरी परिभाषा।
दूसरी परिभाषा आपके देंगे, आप बताएंगे विलियम मैकडूगल। अरे भाई जॉन गॉडर्स बर्शन और विलियम मैकडूगल समकालिक थे ना। 1905 में किसने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले? अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। बताइए सब लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैंने कल ही पढ़ाया था। विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। देखना इनकी परिभाषा बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा मैं आपको, याद यही हो जाएगा। सॉरी सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। विलियम मैकडूगल जी ने क्या कहा है पता है? विलियम मैकडूगल जी ने कहा है कि व्यवहार सॉरी मनोविज्ञान, क्या मनोविज्ञान जो है आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? आचरण और यथार्थ का। कैसे याद रखो? देखो पहले मैं लिख देता हूं, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का। कैसे? देखो अच्छा इसको ऐसे करें अपन, मैकडूगल लिखे अपन, MAKEDUGL, मैकडूगल। मेक मतलब क्या होता है? बनाना। मेक मीन्स बनाना, और डूगल मीन्स क्या होता है? जोड़ा, है ना? तो जोड़ा बनाना। जोड़ा कैसे बनाओगे? अरे भाई कपल कैसे बनोगे? जब आपकी जॉब लगेगी, जब आपकी जॉब लगेगी तभी तो इनकम होगा, और इनकम मतलब आय। क्या? आय। क्या? आय। आय का आ, आचरण का आ, या का यथार्थ बन गया। आचरण और यथार्थ का विज्ञान है क्या? मनोविज्ञान। कितनी प्यारे तरीके से मैं समझाती है, देखो इसको, विलियम मैकडूगल। तो हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए, है ना? ट्रिकी भी में हम आपको परिभाषा याद करा देंगे जो आपका टीचिंग भर्ती एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सॉरी, विलियम मैकडूगल आचरण और यथार्थ का विज्ञान है क्या? मनोविज्ञान। मैकडूगल को मैंने इंग्लिश में लिखा, मेक फॉर बनाना, डूगल मीन्स जोड़ा। तो जोड़ा बनाना क्या हो गया आपका? आय। आय कैसे बनेगा भाई? जोड़ा कैसे बनाओगे? जब आय होगा। आय मतलब जब जॉब लगेगी तब इनकम होगा। इनकम होगा तभी तो आपकी शादी होगी ना। बिना शादी के क्या आय, मतलब बिना आय की क्या शादी हो जाएगी? नहीं हो सकती। सिंपल सी बात। तो आय, आ का आचरण हो गया, या फॉर यथार्थ हो गया। तो मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। किसने कहा? विलियम मैकडूगल ने। तो आप इसको जल्दी से नोट करिए। हम इसके बाद 2-3 परिभाषाएं और ही मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। जल्दी नोट करिए इन लोग को आप। हो गया जी? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। अगली परिभाषा जो रहेगी BF स्किनर जी की। किसकी? BF स्किनर महोदय। देखिए इन्होंने बहुत ही परिभाषा, बहुत अच्छी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान है। कितनी शॉर्ट और स्वीट परिभाषा दी थी। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान है ना? किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभवों का। परिभाषा को मैं क्या समझाऊंगा? परिभाषा में कुछ है ही नहीं, आपको रटना पड़ेगा। रटने से अच्छा मैं आपको ट्रिकी वे में समझा दूंगा तो आपको याद रहेगा। व्यवहार का विज्ञान है, अनुभवों का विज्ञान है। देखिए व्यवहार आया है, अनुभव आया है। अब बताइए मुझे, व्यवहार अनुभव कौन करते हैं? व्यवहार और अनुभव कौन पाता है? अरे भाई एक नर ही पाता है ना। और मनोविज्ञान में एक नर कौन है? भाई स्किनर है ना। आ रहा है समझ में? देखो मनोविज्ञान में नर कौन है? स्किनर ही तो है। और व्यवहार और अनुभव कौन करता है? नर करता है ना। हो गया याद? रखोगे याद हमेशा? चल BF स्किनर हो गए। इसके बाद बात करते हैं क्रू और क्रोशार्प की। क्रू व क्रो, ये कहते हैं भाई मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का विज्ञान है। सिंपल और स्वीट परिभाषा दे दी। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का विज्ञान है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखना बहुत आसान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार
और मानव संबंधों का विज्ञान। संबंधों का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का विज्ञान। देखिए क्रो और को, इस क्रो को मान लो मानव, इस क्रो को मान लो जानवर। तो मानव व्यवहार पहले और मानव का संबंध मतलब जानवरों से होता है नहीं होता, होता है ना। तो मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान है। किसने कहा है, क्रो और क्रो साहब ने। इसके बाद बात करते हैं अपन सिगमंड फ्रायड जी की। मैं लिखने के लिए समय दूंगा, आप लोग लिखेंगे नहीं। सिगमंड फ्रायड, आपको पता है सिगमंड फ्रायड जी के बारे में? इन्होंने मनोविश्लेषणवाद दिया है, याद है आपको? मैं पढ़ाऊंगा उसका अभी, बाद आने वाले हैं इसके बाद, है ना, बाद, विभिन्न बाद। सिगमंड फ्रायड जी ने बुद्धि को परिभाषित किया है। उन्होंने 3 प्रकार के अचेतन मन, चेतन मन और अर्धचेतन मन बताए हैं। तो सिगमंड फ्रायड जी कहते हैं कि मनोविज्ञान अचेतन मन के अध्ययन का विज्ञान है। क्या है? अचेतन मन के अध्ययन का विज्ञान है। अचेतन मन के अध्ययन का, अचेतन मन के अध्ययन का विज्ञान है। कौन? मनोविज्ञान। अचेतन मन के अध्ययन का विज्ञान है मनोविज्ञान। अचेतन मन बताऊंगा मैं, अचेतन मन और अर्धचेतन मन और चेतन मन क्या होते हैं सबके बारे में। अभी हम मनोविज्ञान की परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान देते हैं। सिगमंड फ्रायड ने इतना कहा। चलिए इसको आप नोट करिए। फिर इसके बाद 2-3 परिभाषाएं और हैं जिनको हमने पढ़ना है, नोट करिए। 2 परिभाषाएं और हैं जो हमें नोट करनी है सब। इसके पहला नंबर देखिएगा वुडवर्थ जी के शब्दों में। वुडवर्थ जी क्या कहते हैं? जीवधारियों में आभास और प्रभाव देने वाली, मतलब आभास हम किसी वस्तु को फील करते हैं, प्रभाव किसी वस्तु को देखकर हमारे द्वारा जो रिएक्शन होगा वो, हम पर जो रिएक्शन होगा वो, तो वे सारी प्रक्रियाएं ही क्या है, मनोविज्ञान है। अर्थात जीवधारियों में आभास और प्रभाव देने वाली, आभास और प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया ही मनोविज्ञान है। आभास प्रत्येक क्रिया मनोविज्ञान है। किसने कहा? विलियम वुडवर्थ जी ने। इसके बाद एक और परिभाषा है जिम्बार्डो जी की। जिम्बार्डो, बहुत प्यारी परिभाषा है इनकी, नोट करिएगा मेरे साथ। जिम्बार्डो जी कहते हैं कि जीवधारियों के व्यवहार का अध्ययन ही विज्ञान है। मतलब मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? जिम्बार्डो ने। व्यवहार का विज्ञान, देखिए क्या वॉटसन जी ने व्यवहार, ध्यान रखिए वॉटसन जी ने क्या कहा है? व्यवहार का शुद्ध, निश्चित और धनात्मक विज्ञान है। परंतु जिम्बार्डो ने कहा है कि व्यवहार का विज्ञान है। क्या? मनोविज्ञान, है ना। तो जितनी परिभाषाएं हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए आज हमने मनोवैज्ञानिकों की दिए गए परिभाषाओं के ऊपर चर्चा की है। कल हम मनोविज्ञान के बाद के बारे में जानेंगे। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, नहीं तो इसे और कंटिन्यू करते। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो भी समस्या होती है मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। सबके साथ साझा करें चैनल्स को, हमारे साथ बने रहें। और जो भी आपको पढ़ना है तो हमें बताएं आपको, है ना, कि हमें क्या समस्याएं आए, ठीक है ना। इससे संबंधित और भी हमारे द्वारा परिवर्तन किए जाते रहेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।